अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर वक़्त टू वक़्त जो है मतलब टाइम टू टाइम जो है वो बर्ड्स के ऊपर वीडियोस आती रहती हैं, चाहे वो हमारे कॉकटेल बर्ड्स हों, चाहे वो कोई भी बर्ड्स हों, उसकी वीडियो आती रहती है। और कुछ मैं सैड की वीडियोस भी डाल देता हूँ। तो आप लोग देखा करें सैड की वीडियोस भी, क्योंकि सैड जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं उन लोगों के लिए जो सेल का मुझे बोलते हैं कि हमारी चीज़ें जो है वो सेल करवा दो। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये एक भाई की वीडियो थी। उन्होंने कहा था कि उनके पास ये हमारे बर्ड्स हैं, ठीक है, बेसिकली। और ये जो बर्ड्स हैं इसको आप लोग रेड पैरोट भी कह सकते हैं, कश्मीरी पैरोट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है इनको पहाड़ी तोता भी कहा जाता है। और पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पर अ, पहाड़ी तोता ही कहा जाता है। और ये जो बर्ड्स हैं ये सेल के लिए मौजूद है। आप में से जो भी भाई या बहन लेना चाहता हो तो आप लोग इसको ले सकते हैं। और मैं कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल मैं आपको दे दूँगा। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछा करें, तो मैं आपको इनकी तमाम डिटेल आपको दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के मेरे जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक है मेरा कॉकटेल बर्ड्स के केज के हवाले से। क्योंकि देखें, कॉकटेल बर्ड्स की ब्रीडिंग के बहुत सारी वीडियोस हो चुकी है ऑलरेडी। और लोग बोरिंग हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक ही कंटेंट बार बार बनाना और बार बार देखना लोग पसंद नहीं करते। तो इसलिए आज जो है वो मैं कॉकटेल बर्ड्स के केज के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और आप लोग जानते हैं कि कॉकटेल बर्ड्स हमारे पास बहुत अच्छी मतलब होते हैं, उनकी ब्रीडिंग अच्छी आती है। और तो और वो हमारे साथ एक तरीके से फ्रेंडली तौर पर हमारे घर में रह भी सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता भी हूँ साथ-साथ वीडियोज़ के ज़रिए कि किस तरीके से फ्रेंडली तौर पर कॉकटेल बर्ड्स रहते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ जो है वो करते हैं। इसके अलावा कॉकटेल बर्ड्स ना सिर्फ़ हमारे साथ दोस्ताना तौर पे रहते हैं, बल्कि हमारे पास से अगर वो हमारे माहौल में एडजस्ट हो जाएँ, तो वो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से ब्रीडिंग भी करते हैं, यानी अपनी नस्ल जो है वो आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे अंडे देते हैं और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं और बच्चे को पालते भी हैं। जो कहते हैं ना कि हमारे कॉकटेल बर्ड बच्चे नहीं पाल रहा, तो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनके जो भी कॉकटेल बर्ड्स उन्होंने अपने पास जो रखे हुए होते हैं, वो जो है उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मतलब ये उनकी प्राइवेसी का ख़्याल नहीं रखते और उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं बार-बार जा के उनके अंडों को छेड़ रहे होते हैं, उनके बच्चों को छेड़ रहे होते हैं और उनको परेशान कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी कॉकटेल बर्ड जो है वो अपने बच्चों को मार देता है या फिर अंडे तोड़ देता है या अंडे पर बैठना ही छोड़ देता है। तो ये बहुत सारी मतलब वजूहात हैं कॉकटेल बर्ड्स के हवाले से। और मेरे पास कॉकटेल बर्ड्स की ही नॉलेज है, इसके अलावा और भी बर्ड्स की नॉलेज है। आप जिस बर्ड्स के ऊपर चाहेंगे इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो कॉकटेल बर्ड्स की केज के हवाले से बात हो रही थी, तो देखिए केज बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे बर्ड्स के लिए। और अगर आपके घर पैक घर है, जिस तरीके से बाहर यूरोप ममालिक में होता है घर, तो वो लोग अपने घरों को मतलब विंडोज़ वगैरह सब क्लोज़ रखते हैं और इस वजह से वो कॉकटेल बर्ड्स को जो है वो अपने घर पे खुला छोड़ देते हैं। जिसकी वजह से वो एक फ्रेंडली तौर पे उनके साथ रहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैं बात करूँ कराची की, पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, तो ये तमाम जगह पर जो भी मतलब ये घर वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो अमूमन खुले हुए होते हैं, हर चीज़ मतलब विंडोज़ ओपन होती है। तो यहाँ पर कॉकटेल बर्ड्स को फ्रेंडली तौर पे रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और कॉकटेल बर्ड्स को अपनी तरफ राग़िब करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम आपके दोस्त हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से भी कॉकटेल बर्ड्स जो है वो पाकिस्तान में तो लोगों के पास बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते, जैसे बाहर लोगों के पास होते हैं। आप लोग अगर बाहर मुल्क जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वो उनके जो कॉकटेल बर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ वो करके दिखा रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनके साथ बाहर घूमने जा रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में मतलब ये कि घर पूरे ओपन होते हैं, तो वो नहीं हम लोग कॉकटेल बर्ड्स को ऐसा छोड़ सकते। अगर हम अपने कॉकटेल बर्ड्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो या तो उड़ जाएगा या तो चील, कौवे वगैरह जो है वो उसको खा लेंगे, क्योंकि ये
बहुत ज़्यादा एशिया ममालिक में होता है, तो इस वजह से कॉकटेल बर्ड्स को हैंड टाइम करना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लोग हैंड टाइम कर लेते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत की जो है वो ज़रूरत होती है। तो मैं बात कर रहा था केज के हवाले से, तो देखिए दोस्तों, केज जो है वो कॉकटेल बर्ड्स का इतना बड़ा होना चाहिए कि कॉकटेल बर्ड्स उसमें आराम से उड़ सके, फिर सके, खा सके, हर चीज़ अपनी पसंद से वो कर सके, ठीक है? यानी जो हमारे ब्रीडर होते हैं, जो ब्रीडिंग लेते हैं, ब्राइडर जिसको हम लोग कहते हैं, और बड़े-बड़े फार्मर जो होते हैं, वो ब्रीडिंग जब लेते हैं कॉकटेल बर्ड्स की, तो वो छोटे-छोटे केजेस में रखे हुए होते हैं। 3 बाय 3 के केज में रखे हुए होता है, 4 बाय के 4 के केज में रखा हुआ होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप कॉकटेल बर्ड्स को एक अच्छा केज दें, जो कि फ्लाई करने के लिए, यानी उनको फ्री फ्लाइंग करने के लिए ईज़ी हो। यानी कम से कम 12 फीट का केज तो होना ही चाहिए, ताकि आपके कॉकटेल बर्ड्स को एक अच्छा माहौल मिले और वो अपने आप को जो है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग छोटे केज में भी लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये होती है कि कॉकटेल बर्ड ज़्यादा एक्टिव अगर नहीं रह पाते, मतलब छोटे केज में उड़ नहीं पाते, ज़्यादा घूम नहीं सकते, ज़्यादा खा नहीं सकते, और इस वजह से वो क्या करते हैं, जब खा के एक ही स्टिक में बैठे रहते हैं तो उससे उनको बीमारी हो जाती है। यानी ये कि अगर आपके बर्ड्स एक्टिव नहीं हैं छोटे केज में, तो फिर आपके बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने कॉकटेल बर्ड्स की जो केज है उसका जो है वो देखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे लगाते हैं पोस्ट वगैरह, और मैं देखता रहता हूँ, तो वो लोग यही कहते हैं कि हमारे कॉकटेल बर्ड्स हम लेकर आए, बहुत ज़्यादा वहाँ एक्टिव थे, लेकिन जब से हमारे पास आए हैं तो वो एक्टिव है ही नहीं। तो वो फिर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों पर जिन्होंने उनको ये कॉकटेल या जो भी बर्ड्स उनको दिए होते हैं, तो फिर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो बर्ड्स मतलब हमने किसी से ख़रीदा है, वो बंदा फ्रॉड है, जबकि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बात होती है सारी केज के साइज़ की, ठीक है? और बात होती है आपकी केयर करने की, आपकी प्राइवेसी देने की, और आपकी जो है वो खुराक देने की, जो भी आप उसको खुराक देते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो ये कि आप जब भी किसी भी किस्म का कोई भी बर्ड्स आप मार्केट से ख़रीदें, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, चाहे वो आप कॉकटेल ख़रीद लें, चाहे वो आप बजरी ख़रीद लें, फ़िशर ख़रीद लें, जो भी आपको बेहतर लगे, लेकिन आप लोग सबसे पहले उस बंदे से जिससे आप अ, बर्ड्स ख़रीद रहे हैं, बर्ड्स ख़रीद रहे हैं और आपको मालूम है कि ये बर्ड्स का मालिक है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं बर्ड्स मार्केट में, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ख़रीद के बेच रहे होते हैं। मतलब ये कि वो घरों में नहीं पालते, वो वहीं पर आके पैसा जो है वो उस पे लगा रहे होते हैं, और मतलब पैसों से ख़रीद के खड़े हो जाते हैं। सस्ता जो है वो मिल जाता है उनको, 500-600 रुपए का बजरी, तो वो क्या करते हैं 800-900 रुपए का बेच रहे होते हैं। तो दाम थोड़े बढ़ा के दे रहे होते हैं, और लोग जो है वो जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको कोई मालूम नहीं होता कि बर्ड्स कितने महंगे हैं या बर्ड्स की क्या कीमत है, तो फ़ौरन बर्ड्स को ख़रीद लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप लोग को चाहिए कि आप लोग ऐसे बंदे से लें जिसके बड़ा सेटअप हो, और आपको मालूम हो कि ये बंदा जो है वो सेटअप जो है इसका है, और ये अपने जो बर्ड्स भेजने आया है मार्केट में, ये अपने सेटअप से भेजने आया है। तो आप उससे सेटअप के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने किस केज में इसको रखा हुआ है, या फिर इसके जो पेरेंट है उनको रखा हुआ है, क्या खुराक आप खिलाते हैं, और सब चीज़ आप पूछ सकते हैं। केज साइज़ आप पूछ सकते हैं कि भाई केज का साइज़ जो है वो क्या है, आपने किस साइज़ के केज के अंदर आपने अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग ली है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उन तमाम बर्ड्स लवर के लिए जो कि बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं। क्योंकि अगर आप लोग नहीं इसके ऊपर मालूम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, क्योंकि कॉकटेल बर्ड बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से समझ लीजिए मूडी बर्ड्स होते हैं, मतलब मूड्स के उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी बर्ड्स खुश नहीं हैं आपके पास, तो फिर आपके पास वो अच्छी ब्रीड भी नहीं करेगा। तो लाज़मी तौर पे आपको जो है अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देनी है। नंबर 2 पे आपको उसके केज के हवाले से परेशान होना है। कि आप उसकी केज आप देखें कि भाई केज उड़ने के काबिल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने फ़िशर या फिर आपने जो है वो बजरी के केज के अंदर जो है आपने कॉकटेल को रख दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक वीडियो देखी थी इंडिया के यूट्यूबर की, उसने फ़िशर की एक जोड़ी जो है वो 6 बाय 6 फीट वाले केज के अंदर रखी हुई थी। आप खुद सोच लें, 6 बाय
6 का जो केज है वो कितना बड़ा केज होता है, उस केज के अंदर सिर्फ़ एक फ़िशर की जोड़ी रखी हुई थी और वो कह रहा था कि ये जो साइज़ है ये फ़िशर के ब्रीडिंग केज का साइज़ होता है। ठीक है? मतलब जिसमें फ़िशर आराम से फ्लाई कर सके, आराम से खा सके, अपनी प्राइवेसी महसूस कर सके और जो है वो हिले-झूले, उड़े, बैठे, खाए-पिए सब कुछ करे। तो ये बहुत मैटर करता है केज। तो इस वजह से आप खुद हिसाब लगा लें, जब एक छोटे साइज़ का जो फ़िशर होता है उसका केज का साइज़ 6 बाय 6 है, तो फिर कॉकटेल तो उससे थोड़ा बड़ा ही होता है और उसका फिर जो है केज का साइज़ क्या होगा। तो उसका जो केज का साइज़ है वो 12 फीट बाय 12 फीट लाज़मी तौर पर होना चाहिए। उसमें जो है वो फ्री फ्लाइंग भी कर पाएगा, खा भी सकता है और जो है वो एक्टिव भी रह सकता है। अगर आपकी बर्ड एक्टिव नहीं है, तो लाज़मी तौर पर आप लोगों को फिर जो है वो खुराक देनी चाहिए अपने बर्ड्स को। और खुराक में क्या देनी चाहिए, अगर आपकी बर्ड्स एक्टिव नहीं है तो आप लोग अब मे बी हो कि आपने अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पे रखा हुआ हो जहाँ धूप ना मिलती हो, तो उनको फ़ौरन ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ उनको धूप मिलती हो। नंबर 2 पे आपने ऐसी जगह पे रखा हुआ होगा जहाँ बहुत ज़्यादा नमी होगी, तो आप लोग नमी वाली जगह पे बर्ड्स को कभी ना रखें, इससे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। नंबर 3 पे आप जो है वो पानी फ्रेश नहीं देते या फिर पानी आप टाइम टू टाइम चेंज नहीं करते, आप लाज़मी तौर पे पानी को चेंज किया करें। इसके अलावा जो है अगर आप देखें आपके बर्ड बहुत ज़्यादा फूल के बैठे हुए हैं, तो आप उसको पैनाडोल दे सकते हैं। पैनाडोल के जो कैप्सूल्स होते हैं वो आप दे सकते हैं, पानी में डालकर अपने बर्ड्स को खिला सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें तो मतलब बेहतर अगर आपको लगे तो कोई भी करीबी जो आपके बर्ड्स का डॉक्टर होता है उससे आप राब्ता कर सकते हैं, बर्ड्स के हवाले से उससे पूछ सकते हैं। वो आपको जो है इसके बारे में गाइड कर सकते हैं और मतलब अगर आपके बर्ड्स बीमार हैं तो। और अगर केज बड़ा मतलब उनको दे दें तब भी वो बीमार है, तो फिर आप जो है वो किसी भी डॉक्टर से आप उनका चेकअप करवा सकते हैं, वो अच्छी दवाई आपको दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है मेरे पास तो कॉकटेल जो है वो छोटे केज के अंदर भी ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं भी अपने कॉकटेल बर्ड्स को बड़ा ही केज देता। लेकिन आपको भी मैं ये बोलूँगा कि आप अपने कॉकटेल बर्ड्स की ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप जो है अपने कॉकटेल बर्ड्स की ब्रीडिंग जो है वो 3 बाय 3 के केज में लाज़मी तौर पर लें। अब अगर आप बड़ा केज नहीं ले सकते तो छोटा ही केज आप ले लें जो कि 3 बाय 3 का होता है, उस केज के अंदर आप लोग ब्रीडिंग लें। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करेंगे और एक अच्छी ब्रीडिंग आपके पास आ सकती है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको नहीं समझ में आई वीडियो तब भी आप मुझे बताएँ और मैं ऐसी वीडियोज़ जो है आपके लिए लाता रहता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई।